आपके बाल बच्चे को परमेश्वर ने सुंदर आशीष दिया है। पढ़ाई लिखाई में सब बच्चों के एक अच्छे से अंक हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे, इसलिए सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे।
खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, है ना? सभी लोग इतने में आ जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो परमेश्वर ने हम सबको बोने के लिए बीज, तो आज हम उस बीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो खेत में परमेश्वर जब हमें बीज देता है, हम जब खेत में बीज को बोते हैं और बीज को बोने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, तब वो हमारे बीज में फसल होता है। तो आइए हम सब देखते हैं कि प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले सत्र में तूने हम सबको आशीष दिया और आज यहाँ पर बोने के लिए जो बीज रखे हैं, तो हे प्रभु, आज हम एक भौतिक बीज जो संसारिक हमारी खेत में बोना है, उस बीजों को प्रभु तो आशीषित कर। जहाँ भी लोग जिस जगह में जहाँ पर भी ला करके रखे हुए हैं, तो हे प्रभु उन बीजों को आप आशीषित करें, ताकि वो खेत में वो 100 गुना फलवंत हो सके। आप समय समय पर प्रभु खेत में जब आप बारिश को बरसाएंगे और शुरुआत, मध्य और अंतिम वर्षा को देंगे, तो वो खेत फसल से लहला जाएगा और बोने वालों को भी, जब खाने वाले को रोटी और मेरा पर सब एक आनंद करेंगे। तो प्रभु इसी प्रकार से एक आत्मिक बीज भी प्रभु आज तूने हम सबको दिया है, जो आत्मा में बोने के लिए। आज कई बहन लोगों ने बोए हैं, कई भाई लोगों ने बोए हैं और उसका फल को भी आप लोग देख रहे हैं। इसलिए आज हमें भी कोई ना कोई हमारे जीवन में बीज को बोया, कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना किया, तो आज हम भी एक बीज को बोने वाले बन सकें, हम भी एक प्रार्थना करने वाले बन सकें। और वास्तव में एक संसार में प्रभु यीशु मसीह का बहुत सुंदर उपदेश है, शिक्षा है कि हम वास्तव में दया करने वाले बने, प्रेम करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने और मेहनत और अपने परिश्रम से एक हिस्सा को हम एक अच्छा काम में लगाने वाले बन सके। चाहे हम मजदूरी करें, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, उसमें एक हिस्सा हम जरूर एक दिन दुखी, गरीब, लाचार हमारे कलीसिया के लिए और इस भवन में जो कुछ आवश्यकता ज़रूरत है, उनके लिए हम एक खर्च करने वाले बन सकें। वास्तव में प्रभु ने हमारा व्यापार को आशीष दिया है, हमारे एक खेती बाड़ी को आशीषित दिया है, उसने हमें सुंदर स्वास्थ्य दिया है, जिसके द्वारा वास्तव हम मजदूरी कर सकते हैं। आज बताया कि वास्तव में ये जो सेवक जो होते हैं, वास्तव में हमारे लिए, हम जब प्रभु में आते हैं, लेकिन आज हमें उदाहरण दे करके बताया कि एक गांव-गांव घूम करके वो पैदल चल करके एक कितना कड़ी मेहनत धूप में काम करते हैं, तब उनके परिवार के लिए भरण पोषण की रोटी मिलता है। इसी प्रकार से आज आप लोग भी अपने अपने काम को जांचें और हम एक कितना मेहनत और कितना कठिन परिश्रम करते हैं और तब ये हमें मजदूरी मिलता है। तो ये मजदूरी के वास्ते हम दुरुपयोग न करें, इसका सदुपयोग करें, इनका सही खर्च करें, जो हमारी ज़रूरत है आवश्यक उसी में करें और जो आवश्यक ज़रूरतमंद है हम उनके लिए भी दें और हम उस प्रभु के लिए भी दें, जिनके द्वारा वास्तव एक यूसुफ ने किस प्रकार से उस भंडार गृह में रखा और वो रख करके कैसा उसने खर्च किया और कैसा विपत्ति में काम आया। एक दिन जब ऐसे घोर एक संकट और विपत्ति आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन उस दिन यही प्रभु का बीज, प्रभु का वचन हमारे जीवन में आएगा। हमने जो दया किया है तो उस दिन हम पर भी दया किया जाएगा, हमने क्षमा किया है तो हम पर भी क्षमा किया जाएगा, हमने लोगों के साथ में भलाई किया है उस दिन हमारे साथ भी भलाई किया जाएगा, हमने किसी को जीवन को बचाया है तो उस दिन हमारा भी जीवन बचाया जाएगा, हमने किसी के साथ उपकार किया है तो वास्तव वो उपकार का बदला उसी दिन हमें मिलेगा। यही एक बीज प्रभु यीशु मसीह ने बो करके गया है और हम इस बीज के साथ साथ में एक भौतिक और आत्मिक बीज बोए। वास्तव में हम किसी का कर्जदार ना रहें, हम किसी के गाली गलौच और किसी के निंदा और किसी के दोष लगा करके कर्जदार ना रहें, लेकिन आज उन्हें माफ़ करके उनके लिए प्रार्थना करके हम कर्ज से, ऋण से मुक्त हो जाएं, ताकि प्रभु हमसे आशीषित बन सकें। तो आज हम इस प्रकार से देखते हैं। तो आइए हम इस सारी आशीषों को देखते हैं कि प्रेमी प्रभु
मैं आपके एक अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अनुग्रह सिंहासन के सामने में प्रभु मैं बड़ी दीनता के साथ तेरे पास आता हूँ कि आपने निश्चित समय में उन लोगों पर दया और अनुग्रह दिखाए जो लोग आज कर्जे में हैं। हाँ प्रभु, कई परिवार एक बहुत बड़ी कर्ज से और कर्ज में इतना विपत्ति में, इतना संकट में, मुसीबत में जीवन जी रहे हैं। खुदा कृपया करके प्रभु उनके परिवारों की ओर देखें, उनके परिवार को आशीषित दें। जिस प्रकार के सारपत में एक विधवा थी और उनके परिवार एक कर्ज से लदा हुआ था और उनके कर्ज अदा करने में वो सक्षम नहीं थे और उनके परिवार को बंदी बनाने वाले थे, लेकिन आज उनके तूने कर्ज से मुक्ति दिया और उनकी समस्या के कारण प्रभु आज उनकी आर्थिक समस्या से होकर वो जा रहे थे। कृपा करके प्रभु ऐसे लोगों से आप मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और जो काम करते उनके कार्य में आशीष दीजिए और प्रभु उनको समस्या से निकाल करके आप उनको एक सुखी जीवन बिता सकने के लिए ऐसा जीवन दीजिए। इसलिए आज जो भी परिवार के सदस्य, भाई बहन या आज उनके माता पिता कमा के लाते हैं या उनके भाई बहन कमा के लाते हैं और परिवार के सदस्य कोई भी उनका दुरुपयोग करता है, तो आज वो परिवार के सदस्य ऐसे दुरुपयोग ना कर सके प्रभु, वो फिरे, वो पश्चाताप करे और उनका सदुपयोग कर सके। आज बहुत से लोगों के पास में काम नहीं था प्रभु, लेकिन आप उन लोगों को छोटे छोटे एक दुकानदारी दे करके आपने खड़ा होकर के कहा इसे तुम बढ़ाओ, इसे मैं गुणित करूँगा, आशीषित करूँगा। और ऐसा आज उनके जीवन में जो भी कार्य हैं प्रभु, आज चाहे जो छोटी सी दुकान हो, छोटी सी कोई ठेला चला करके काम धंधा करते हो और जो कुछ भी आज वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनिक की काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं प्रभु, आज या कोई सिलाई कढ़ाई काम करते हैं, कोई फटे पुराने वस्त्र बनाते हैं या ऐसे कोई एक गांव में घूम करके कुछ भी एक साबुन सोडा की बिक्री की काम करते हैं। खुदा आज उन सब को परिवार को तो आशीषित दे और जो भी उनका पारिश्रमिक मिलता है उन पारिश्रमिक को लोग सदुपयोग कर सके, उनके परिवार में इनका दुरुपयोग ना हो सके, तो प्रभु आप अनुग्रह दिखाए। हे पिता, आज यहाँ बहुत से लोग एक नाना प्रकार के रोग से भी ग्रसित हैं, बीमार हैं प्रभु, आज उनके बीमारी से आप उनको छुटकारा दें। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से मत्ती 4:23 में नाना प्रकार के रोगी, नाना प्रकार के बीमारी, नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग तेरे पास आए, तो हाँ प्रभु आपने उनको एक चंगा किया, उपदेश दिया, उनके घरों में आराधना में जा करके आपने प्रार्थना किया। हे प्रभु, आज जिन जिन के घरों में प्रार्थना, उनके घरों में तेरी प्रार्थना होने पाए खुदा, उनको आशीषित मिल सके, उनके हर प्रकार के दुख दूर हो जाए। मैं इसमें एक शिकारी टोला के आए हुए उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज वो भाई आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज अपने उसके काम धंधा चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है। वो इतना मेहनती और परिश्रम व्यक्ति था, उसी मेहनत और परिश्रम को देख करके जो एक बांध दिए हैं, आज वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, शैतान उसे घुमा रहा, उसे घर से अलग कर रहा है। उनके छोटे से बच्चा, उनके पत्नी, उनके परिवार है खुदा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज उनके जीवन में तो आशीष, उनको छुटकारा दे, उनके हर अंधकार की बंधन गढ़ टूट जाए, वो भला चंगा हो जाए और फिर से अपना व्यापार में वो काम करने वाला बन सके खुदा। इसी प्रकार से आज जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं, आज उनके परिवार में जो भी उनके कार्य में रुकावट है, उनके कार्य में मन नहीं लग रहा है, उनके कार्य बंद हैं, तो बंद कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, उनके जीवन में आशीषित हो जाए खुदा। हाँ पिताजी, ताकि वो आज कोई सी प्रकार से ईश्वरी से हमारी गलत काम ना कर सके, लेकिन एक भले काम करके एक सुंदर अपने परिवार की भरण पोषण कर सके, 2 वक्त के रोजी मजदूरी खा सके खुदा, और इस प्रकार को सारे आशीषित दे। हे प्रेमी पिता,
हम प्रार्थना करते हैं खुदा आज बच्चों के लिए आपने इस सत्र में बहुत सुंदर उनको आशीषित दिया। आज उन बच्चों को प्रभु पढ़ाई लिखाई में आशीषित दिया और उन बच्चों को पिता 100 गुण आपने प्रतिफल दिया है। इसलिए आज बच्चे असफल नहीं हुए, तेरे सामर्थ्य से सफल हुए। खुदा उन बच्चों के लिए एक सही शिक्षा का चुनाव करने में उनकी मदद और सहायता करें, हर प्रकार की उनका अगुवाई करें प्रभु। उनके पढ़ाई लिखाई में और आशीष दें खुदा, ताकि उनके जीवन हर प्रकार के आशीष से भर जाए। हाँ पिताजी, और इस प्रकार से आज हर प्रकार के काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए, व्यापार के लिए, मजदूरी के लिए और किसी भी ऐसे काम है प्रभु, इन सारी चीज़ों में उनको आप मुक्त करें। प्रेमी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप या जाने बिना कि वे इसमें कैसे पड़े हैं, उनके कर्जों की समस्या से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। हाँ पिता, आज जाने अनजाने में ये सब हम सब लोग प्रभु एक विपत्ति में पड़ गए हैं, मुसीबत में पड़ गए हैं, कष्ट में पड़ गए हैं। इन सारी कष्टों से इनको मुक्ति दिलाने के सामर्थ्य आप में है प्रभु। हाँ पिता, इन्हें हर प्रकार के आशीष देने की सामर्थ्य आपके पास है। या प्रभु इनके हाथों के कामों को आप आशीषित करें पिताजी, और इनके साथ अपनी कृपा, अपनी उदारता को बढ़ाएं खुदा, और अपने वो कृपा रूपी भंडार है खुदा, आशीष रूपी भंडार है, उस भंडारों को प्रभु उनके परिवारों के लिए खोल दें, ताकि उनके हर घटी जो पूरा हो जाए। पिताजी, आपके वायदे के अनुसार तुम बहुत से राज्यों को देने वाले बनोगे, परंतु तुम्हें किसी सुधार लेना नहीं पड़ेगा। कृपा उनकी सारी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के धन से पूरी कर दे और उनको आशीष से भर दे खुदा। आज इसलिए कोई किसी की मांगने के लिए नहीं, लेकिन वो तुमसे मांगे और तुमसे मांग करके आशीर्वादी बन सके खुदा। और जब वो उसमें देते हैं तो वो तेरे झोली में और भी ला करके डालने वाले बन सके, ताकि यहाँ जो जरूरत आवश्यकता है पिता वो बन जाए प्रभु। तेरे नाम को खाली जगह में भवन बन जाए खुदा। इसके लिए आज लोग बढ़ करके देने वाले बन सकें, ताकि उसमें दिन में एक आत्माएं बचाए जाने वाले हो सकें खुदा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि वो आज प्रभु जिनके पास में उनके व्यक्तिगत जीवन में आज नौकरी और व्यवसाय में कोई भी कमी क्यों ना हो, कृपया करके उनको माफ करके उनको भूल जाए और आज ही से उनको आशीषित करें खुदा। उनके आवश्यकता के अनुसार धन कमाने की सामर्थ्य दो खुदा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि उनके परिवार की भरण पोषण, उनकी परिवार की हर जरूरत आवश्यकताएं, उनके घर द्वार की कर्ज, उनके खेती बाड़ी की कर्ज, वो घर बनाने की कर्ज, वो बोर खुलाने की कर्ज, उनके परिवार में जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए प्रभु, और नित्य अपने जीवन में भटकने वाले ना हो सके प्रभु। उनके समृद्धि दो, उनको उन्नति और आदर मिलने पाए, उनके जीवन में सामर्थ्य आने पाए प्रभु। हाँ पिताजी, आज उनको कर्जे की सारी समस्याओं से आप उनको पूरी तरह से दूर करो और उनकी सारी हानियों को लाभ में बदल दो। अनुग्रह करके उनकी सहायता करो कि जो कुछ उन्होंने खोया है उसका दुगुना पाने वाले बन सके, उनको मिलने वाले बन सके। आप पिता, जिनके गर्भ नाश हुए हो, गर्भ नए सिरे से बनने वाले बने, वो दुगुना आशीष मिलने वाले हो सके, कि संतान होने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। जैसा आपने वादा किया था खुदा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज वो लोग समय का दान आपको दिए हैं खुदा, वास्तव में पिता एक अच्छे नाप से दिया जाए, दबा दबा करके नहीं, एक उड़ेल करके दिया जाए, वो हिलता हुआ उड़ेलता हुआ आपके गोदी में डाला जाए कहता है। हे अनुग्रहकारी प्रभु, अपने बच्चों को योग्य बनाओ, अपने बच्चों को सामर्थ्यशाली बनाओ, अपने बच्चों को आशीषमय बनाओ खुदा। वो जो अपनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, वो परिश्रम करते हैं खुदा, उनके पढ़ाई के परिश्रम का उत्तर उनके दो खुदावन यीशु राजा, और ताकि वो अपने एक कमाई के एक हिस्सा आपकी सेवकाई के लिए, आपका अद्भुत कार्य के लिए, दिन दुखियों के लिए, लाचारों के लिए, जरूरतमंद के लिए वो देने वाले हो सके खुदावन यीशु राजा। ताकि हाँ पिता, आपकी सेवकाई ना रुके, आपकी कार्य ना रुके,
हाँ पिताजी, ताकि संतों के लिए बिना रुके हुए आपके राज्य की स्थापना के लिए पृथ्वी में और उसके द्वारा वो अपने परिवार को बना करके रख सके खुदावन यीशु राजा। हाँ, उनके योग्य तैयार कर सके, उनको एक आशीषित दे सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, अपने स्वर्गीय झरोखे को खोलिए और अपने प्रिय बच्चों को आशीष दीजिए। पिता यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का आशीष से भरे, उन सब के जीवन को चमत्कार से भरे खुदावन यीशु राजा। आप हर प्रकार के उनको आशीष से भर दें पिताजी, बहुतायत से बरसा दें, ताकि वे कभी उधार लेने वाले ना बन सके, लेकिन बल्कि दूसरे को सहायता करने वाले बन सके। वैसे भी प्रभु आप धनी हैं और हमारे लिए आपने एक निर्धन बना दिया, आप एक निर्धन बन गए और हम सबको आपने आशीष से भर दिया। कृपया करके उन पर दया कर और अपने बच्चों को धनी बना, जैसा कि आपने हमसे प्रतिज्ञा किया है। कृपया तांबे के दरवाजे को तोड़ दो और लोहे की सलाखों को काट कर अपने बच्चों को धन का खजाना है जो आपने उनके लिए गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। तो हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, आप उन सब के जीवन को आशीष से भर दें। मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी झरोखे को खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं कहा है। वास्तव में परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपने सारे बच्चों की सारी आर्थिक परेशानियों को हमेशा के लिए हटा दे पिता, और उन्हें हर तरफ से समृद्धशाली बना दे खुदा। आज कई बच्चे परीक्षा में प्रभु एक निराश हो चुके हैं पिता, आप उनको निराशा में एक आशा में बदले। आप सबके लिए योजना है खुदा, हर एक के जीवन को आशीष देने वाले प्रभु आप हैं। हम आज समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमेशा प्रतिज्ञा की है कि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत हो जाए तो वह उनके लिए हो जाएगा। कृपया करके मेरी प्रार्थनाओं को सुने जो मैंने पवित्र आत्मा की सहमति से की है, और आपके सभी बच्चों को आशीषित करें। वास्तव में पिता, आपने एक नदी के जल को उड़ेल करके रखा हुआ है, वो जल पवित्र आत्मा पवित्र से वो बह रहा है खुदा, और वो सबके लिए बह रहा है, इसलिए सबके जीवन एक आशीषितमय हो जाए पिता। आज उनके हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार के व्यवसाय में, हर प्रकार के काम करने में उनको आशीषित दें पिता। जिन जिन भाई लोगों के समय घर बन रहे हैं, उनके घर को बनाने में भी कार्य करें, तो मजदूरों को भी कार्य करें, उनके जरूरतों को कार्य करें। जिन जिन भाई बहनों ने प्रभु इस समय अपनी डिग्री योग्यता के अनुसार में जहाँ कहीं भी आवेदन पेश किया गया है, उनके आवेदन पर विचार किया जाए खुदा, और उनकी जरूरतों के स्थान में उनको रखा जाए, ताकि हे परमेश्वर वो काम कर सके, ताकि वो आपको महिमा दे सकें पिता। जब उनके पास कुछ होंगे पिता, कुछ आपके पास में वो लेकर के आएंगे, ताकि वो इस उद्देश्य से अपने जीवन में एक आवेदन को कर रहे हैं खुदा, ताकि जहाँ रिक्त पद है उस रिक्त पद को परमेश्वर भरा जा सके। हम देश के हर अधिकारी कर्मचारी को लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, क्योंकि आज उनको सद देश में सद प्रकार के कार्य करने वाले बन सके। जिस प्रकार से यीशु को एक प्रधानमंत्री बनाया गया, वास्तव में पिता वो सबके साथ भलाई किया, वो धन का सदुपयोग किया। इसलिए आज जो भी दान भेंट जब भी होते खुदा, उनका दुरुपयोग ना किया जाए, उनका सदुपयोग हुआ जाए। जब परमेश्वर आपको व्यापार के द्वारा, मजदूरी के द्वारा, आपके नौकरी के द्वारा, खेती बाड़ी के द्वारा, आपकी मेहनत का मजदूरी प्रतिफल आपको जब धन के रूप में मिलता है, तो वास्तव में उस धन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और उनके खर्च के लिए प्रभु से पूछें कि हे प्रभु, हम इसका किस प्रकार से खर्च करें, हम इसका किस जरूरतों में खर्च करें, ये व्यर्थ ना हो जाए। तो वहाँ पर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस व्यक्ति की जीवन के लिए आप इनका आवश्यकता है, आप इनकी जरूरत है, आप इनकी मदद और एक सहायता करें। सिर्फ एक संसार में हम अपने लिए बनाने के लिए नहीं, लेकिन कोशिश और औरों के लिए बनाने के लिए, प्रभु के घर को बनाने के लिए, प्रभु के लिए आशीष के लिए हम एक देने वाले हो सकें खुदा। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु। हाँ पिताजी, वास्तव 2 जन मिलकर के जब प्रार्थना करते हैं रात्रि में, मिड नाइट प्रेयर में कई लोगों ने शब्द समस्या के लिए प्रार्थना किए हैं खुदा। इस समय जितने भी यहाँ पर बीमार हैं, चर्म रोग हैं, खास खुजली हैं, हर प्रकार के टीबी कैंसर के बीमारी हैं पिता, कोई हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिनकी बीपी शुगर लो हैं पिता, एक तमाम रोगों से आप उनको चंगाई दें
प्रभु आप एक अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। आप उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं और लोगों को चंगा करते हैं। खुदा आपके वचन चंगाई को हो सके। कई एक शादी ब्याह के लिए तैयार हैं प्रभु, उनके लिए एक योजना है, इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज उन बेटियों के लिए आपने जीवन साथी जो रखा हुआ है, तो पिता उनके जीवन में भी जीवन साथी दे। हे पिताजी के गर्भ हैं, उनके ठहरे उनकी गर्भ की आप रक्षा और सहायता करें। पिता आज ये सब लोग एक पश्चाताप कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं खुदा, आप इनकी जरूरतों में आप आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, और उनकी सारी समस्या से आप मुक्त करें, सबको समृद्धि बनाए। और हे पिताजी जिस प्रकार से इस वर्ष के आने वाले समय में पिता पिछले वर्ष में आपने बहुत आयत से वर्षा दिया, हमारे फसलों को 100 गुना दिया, तो इस वर्ष भी आप अपने बीजों को आशीषित करें, फसलों को आशीषित करें, शुरुआत और मध्यम और अंतिम वर्षा दे करके खुदा इस वर्ष में आशीषित करें। जब वो अपने खेत में बीज बोते हैं तो प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए खुदा, और इस बीज का फलवन करें, और उस बीज को हर प्रकार के नाश करने वाले कीड़े रोग से बचा करके रखें, और हर एक की जोर में आशीषित दें। हम इस समय जितने भी फोड़े फफोले के बीमारी हैं वो लुप्त हो जाए, वो बढ़ने ना पाए खुदा। और आज इस सब लोगों ने अपने हाथों के काम से भेंट दिए हैं, जो लोग इसे अपने घर बना रहे हैं, और उनके घर में जो भी रुकावटें बाधा हैं, जितना ने उनके विरुद्ध में जलन ईर्ष्या से हथियार का इस्तेमाल किया है, वो सारे हथियार प्रभु निष्फल हो जाए। पिता जैसे आप उनके तंत्र मंत्र के शक्तियों को तोड़ें और उनको आशीषित दें। जब लोग तुम्हारे उन्नति होगा, क्योंकि प्रभु आपने वास्तव में प्रभु वचन में कहा, जब तुम समृद्धिशाली होगे, जब तुम बढ़ोगे। और वास्तव में पिता आज बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उधार के बोझ से नीचे दबे हुए हैं, उन बोझ को निकालने के लिए विलख रहे हैं, जिसके लिए आज कई प्रभु के दास लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको कई प्रकार से एक कर्ज से मुक्ति मिल रहा है, उनको योजना बताया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहता है कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल करके तेरी भूमि पर तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जाति को उधार देगा, परंतु तू किसी सुधार नहीं देगा। जब एक बहुत बड़ा दुश्मन जो परमेश्वर के बच्चों को जीवनों में उनकी जीवनों को शांति को भंग करने के लिए और बड़ी मुश्किल रूप में हमारे सामने में खड़ा रहता है, तो आर्थिक कर्ज बोझ हम सबके जीवन में आ जाता है, कई प्रकार की विपत्तियां आ जाते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो इस बोझ को नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए वे कई प्रकार के अपने जीवन में योजना बनाते हैं, अपने आप को नाश करने के लिए सोचते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र इस उपयुक्त संकेत देता है कि जो कोई प्रभु का भय मानता है और उससे प्रार्थना करता है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो ऋण से मुक्त हो जाता है, वो जीवन से मुक्त हो जाता है, उनके सारे बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, और हमेशा के लिए वो छुटकारा पाता है। इसी प्रकार से वह हर प्रकार के तनाव मुक्त हो जाता है। और वास्तव में आज हम देखते हैं किस प्रकार से हर प्रकार से परमेश्वर जो है हम सबको आशीष से बढ़ देता है, और जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंदित और प्रसन्न के साथ में अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता है, तो वो बहुत ही आशीष पाता है। तो हे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इस प्रकार से कहता है कि संसार के धनवानों को भी आज्ञा दे, ताकि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदारता से सहायता देने में तत्पर हो जाएं। एक कितने सुंदर परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हम जो धनवान लोग हैं, धनी लोग हैं, जो हमारे पास शावक है, वास्तव में उनका अभिमान हमारे जीवन में ना आए, लेकिन उनका हम सेवा में खर्च करने वाले बन सकें। कितना सुंदर हम एक विलासिता की जीवन ना बिता सकें, लेकिन इन आयतों को सीखना चाहिए कि अपने जीवन में किस तरह से जिए। हर धनी व्यक्ति को जो इस पर उपदेश है, सावधानी से चलना है, इस संसार में धनी जीवन बिताएगा। वास्तव में आज हम देखते हैं यिर्मयाह नबी 33 के 3 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर
मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन अद्भुत बातें बताऊँ नहीं समझ सकता। तो हाँ प्रभु, यहाँ पर आए हुए सब लोग हैं, इन सब के जीवन में विभिन्न समस्या हैं, विभिन्न बोझ हैं जो हमारे समझ से परे हैं। लेकिन हे प्रभु, आप इन सारी समस्याओं का उत्तर आपके पास है, इनकी हर समस्या का उत्तर आपके पास है। इलाज हम प्रार्थना करते हैं, इन सबको सारी समस्या से छुटकारा दें, इन सारी समस्या से इन सब के जीवन को आशीषित करें। हाँ खुदावन यीशु, आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार सिरमिया 22 के 21वें वचन में कहता है कि जो वचन लिखा गया है, जब हम सुख और आराम के समय में परमेश्वर को याद नहीं करते, तब निश्चित तौर से हम पर अचानक ही अपनी धन दौलत को बैठते हुए और खोते हुए देखते हैं। सुख के समय में मैंने सुख को चिताया था कि परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रभु, सुख और दुख में हर समय में हम तेरे धन्यवाद करें और हम तुमसे एक प्रार्थना कर सकें, तारी सारी आशीष हो सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा इन सारी आशीषों के लिए। हाँ पिताजी, आपके जीवन सब प्रकार, जैसे प्रभु तूने पशुओं को भी आशीष दिया है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। तो हे पिता, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख में खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख में नहीं। जो काम तुझे मिले हैं उसे अपनी शक्ति भर करना, सपोपदेशक 9:10 में कहता है। तो इसलिए आज हम सबको प्रभु ने एक काम सौंपा है, हमें प्रभु ने एक बीज दिया है। तुम भलाई करो, तुम दया करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, नहीं पूरी मार्ग से फिरो, पश्चाताप करो, जरूरतमंद की मदद करो, सहायता करो, दिनों के साथ में दुखी को बांटो और एक आनंदित हो सको। एक साथ मिलना ना छोड़ो, एकत्र होना ना छोड़ो, और जहाँ तक हो सके हम ज़्यादातर के हर दिन दुखी भाइयों की मदद और सहायता करें। हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें सहयोग करें और हर प्रकार के आशीष दें वास्तव में इस प्रकार से, ताकि हर के जीवन का हर की समस्या का निदान हो जाए। और हम सब इसीलिए प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रभु इस वर्ष में आपने हमारे लिए बहुत कुछ आशीष दिया है खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको सुंदर स्वास्थ्य दिया, सुंदर हम सबके परिवार को आशीषित किया, सुंदर इस सत्र में बाल बच्चों को पढ़ाई लिए आशीष दिया। आने वाले सत्र बच्चों के लिए बहुत ही आशीष की कारण बन सके खुदा। विश्वास के साथ में यहाँ पर जो भी जल तेल रखें उस जल तेल को आशीषित करें। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम आपके महान आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं और हम महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। वास्तव में पिता, तेरे आशीष के लिए देखते हैं खुदावन यीशु। हाँ पिताजी, आज कई लोगों को परमेश्वर एक अपनी नौकरी को खो भी सकते हैं, अपनी में पदोन्नति से भी दूर होना जाते हैं, यदि व्यापार में होते हैं तो भी भारी नुकसान उठाते हैं और वो कर्जे के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन निश्चय है प्रभु, आपके सामने में वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, रहने की उपयोग नहीं है, फिर भी आप उनके दयनीय स्थिति को जानते हैं। आप एक दयालु हैं, आप महान हैं। आप अपनी करुणा और दया से उनकी सारी समस्याओं से छुटकारा दें, उनको आशीषित दें और हर वास्तव में प्रभु महिमा से भर दें। ये सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। और विशेष करके आज जितने भी कार्यकर्ता हैं पिताजी, देश में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, शिक्षकगण हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मंत्रिमंडल हैं, गांव के मुखिया हैं, हर गांव के पंचायत के सदस्य हैं, हे पिता, हर अधिकारी कर्मचारी हैं। आज हम हर नल विभाग के लिए जो भी पिता जिनको जो पद मिले हैं वो सब अपने पद का सदुपयोग करें। व्यापारी अपने व्यापार में सही काम करने वाले बन सकें, बिजनेसमैन अपने सही व्यापार में सही लोगों को बिजनेस के द्वारा दे सकें, अनुचित रीति से लाभ कमाने के लिए प्रभु काम करने वाले ना बन सकें, लेकिन उचित रीति से काम कमा कर जो भी मिलता है संतोषी जीवन जिए। इसलिए आज हम जिनके कोर्ट कचहरी में न्याय मुकदमा है तो उनको भी छुटकारा मिले। और आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक संसार में सब लोगों को आपने बनाया है और सबके लिए, इस ऊँचे पद वालों के लिए ज़रूरत है खुदा की, इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। आज देश में जहाँ जहाँ पर लड़ाई है, मारकाट है, वो बंद हो जाए प्रभु, सब एक दया और प्रेम से रहने वाले हो सकें। कई आज परिवार के सदस्य आज देश में बॉर्डर में खड़े हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं।
इसलिए पिताजी आज उन जवानों के द्वारा देश सुरक्षित है, वो क्षेत्र सुरक्षित है जिसे सब लोग आनंद करते हैं। आज कई लोग अपने वास्तव में पिता अपने बेटे को, कोई अपने पति को एक समर्पण करके इस दुनिया की विलास को छोड़ करके आज भेज दिए हैं खुदा, ताकि वो इस समय कड़ी धूप में खड़े होंगे, कहीं भी जहाँ भी होंगे, तो आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा। आज ऐसे कई एक माताएं हैं वास्तव में पिता जो आज अपने, और कई एक ऐसे पत्नी हैं जो अपने पति को, माँ अपने बेटे को आज देश की सेवा के लिए सौंप दिए हैं खुदा, आज उनकी भी रक्षा हो सके। कई एक बेटियां हैं खुदा व यीशु आज लोगों की सेवा के लिए इस समय समर्पण करके अपने माँ बाप को छोड़ करके खुदा वो जहाँ कहीं भी सेवा कर रहे हैं, तो हे प्रभु यीशु मसीह आप उनका माता और पिता और भाई बन करके उनकी मदद और सहायता करें, उनकी भी रक्षा करें। इसलिए आज देश में जितने भी सैनिक हैं खुदा, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, किसी भी सैनिक का और किसी भी परिवार का हानि ना हो खुदा, न कोई भी दल का मृत्यु ना हो खुदा, लेकिन आपस में मेल मिलाप हो जाए, किसी के परिवार नाश ना हो, कोई का परिवार अनाथ ना हो, कोई का परिवार पर जुस उठे ना हो, जैसे सब अपने जीवन में आगे कर सके। आज हम इसलिए प्रार्थना करते देश में ऐसा शांति आए, ऐसे आनंद और खुशी आए खुदा, ये देश में हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा मिट जाए, हर प्रकार की मारकाट मिट जाए, सब लोग आपस में प्रेम व्यवहार बना सके, एक मिल करके रहने वाले बन सके खुदा। ऐसे देश को तो आशीषित बना दे। हाँ पिता, जो लोग नहीं जानते खुदा वो आपकी नाम की विरोध करते, महिमा करते हैं, लेकिन आज जो जानने वाले लोग हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को आप बदलें, उनके जीवन में आशीषित दें। उस गांव में, उस क्षेत्र में जहां पर भी आपके लोग रहते हैं खुदा, वास्तव वो आशीष से भर जाएं। आज हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, इस सप्ताह में जिन जिन बालकों के जन्मदिन था उनके जन्मदिन आशीषमय हो, वो बच्चे महान और भीख हो सके पिताजी, वो डीडोल में बढ़े, तेरे सामर्थ्य में बढ़े, और वास्तव में आज जितने भी लोग हैं पिताजी उन सबके जीवन एक आयु से भर सके। ये माँ परमेश्वर तेरे सामर्थ्य आशीषमय हो खुदा। आने वाले वास्तव में पिता हम इस समय बीज बोने वाले हैं, वो हमारा हर प्रकार के बीज, वो वचन के बीज हो, वो प्रेम के बीज हो, वो दया के बीज हो, वो क्षमा के बीज हो। आज से वास्तव में एक नए माह में जब हम नया फसल बो रहे हैं, हम 1 गुना बोएंगे 1000 गुना काटेंगे, तो वास्तव में आज हम सब अपने जीवन में एक ठाने, वो मेरे साथ बुराई करे तो करे, लेकिन मैं उनके साथ बुराई नहीं करूंगा। वो प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मुझे ज्ञान दे कि मैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, उन्हें मैं क्षमा कर सकूं, वो माफ कर सकूं, मेरे जीवन को परमेश्वर ऐसे ना बना सकूं, ताकि हे प्रभु एक वचन रूपी बीज मुझे दे खुदा, वो बीज मेरे हृदय रूपी पटिया में बोया जा सके, ताकि मैं बोझ को पा सकूं खुदा। ये सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तो वास्तव में पिता, आज मैं उधार लेने वाला नहीं, लेकिन मैं उधार देने वाला बन सकूं, इसलिए मैं क्षमा का दान देने वाला बन सकूं, मैं प्रेम का दान करने वाला बन सकूं, मैं प्रार्थना का दान करने वाला बन सकूं, मेरे जीवन एक प्रार्थनामय बन जाए, मेरा जीवन एक आशीषमय बन जाए। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदा। और आज हरेक की परिवार, जो भी परिवार आज तेरी महिमा से दूर भाग रहे, उड़ाओ पुत्र की तरह उनके जीवन भटक चुका है, वो तेरे सम्मुख में आज नहीं आ पा रहे हैं। हाँ खुदा, आज उनके जीवन को बदले प्रभु, उनके जीवन में आशीषित आए, उनको फेरे। वास्तव में किसी मनुष्य की एक जीवन धन संपत्ति से नहीं हो सकता प्रभु, लेकिन वो कहे कि हे प्रभु, जब तक आप मेरे पास नहीं होंगे तो वास्तव में मेरे लिए सब व्यर्थ है। आपकी उपस्थिति चाहिए, आपके उपस्थिति चाहिए। हे प्रभु, आपका आत्मा मुझे दे, मुझे अभिषेक कर, मुझे अनुग्रह कर, मुझे आशीष दे, ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं, मैं तेरी सेवा को कर सकूं। हे पिताजी, आज यहाँ पर नाना प्रकार के विपत्ति संकट में पड़े हुए आए हुए लोग हैं, उन सारे लोगों को आशीषित दे, सारे लोगों को जीवन को भर दे, महिमा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे। हाँ पिता, मैं अंत में प्रार्थना करता हूँ खुदा, इस कलेसिया में हर प्रकार के भाई लोग हैं, जितने भाई बहन लोगों ने प्रभु इस भवन को बनाने में अपना सहयोग दिए, दान दिए हैं, उनके परिवार को आशीष मिले खुदा, जिनके द्वारा आज हम यहाँ बैठ करके आपकी नाम की महिमा प्रार्थना कर रहे हैं खुदा। हाँ खुदावन यीशु, हम उन्हें भूलने वाले ना हो सके, लेकिन स्मरण करने वाले बन सके।
आज उनके परिवार जो भी क्लेश संकट में होंगे तो वो प्रभु तेरे सामर्थ्य में आ जाए, उनके दान व्यर्थ ना जाए, उनके भेंट व्यर्थ ना जाए। इसलिए प्रभु सब मिल करके आज यहाँ पर जो भी दान किए हैं, सेवा किए हैं, काम का दान दिए हैं पिता, अपने सहयोग दिए हैं, आज हर प्रकार के बर्तन से लेकर के एक भोजन बनाने तक के यहाँ पर सब लोगों ने आकर के बड़ी भोर कूट करके जो भी जैसा भी दे, अपने अपने मुट्ठी में अपने अपने अनधन के थैली को खोल करके यहाँ पर सेवा कार्य में जो दान और भेंट दिए हैं खुदा, आज सब अपने अपने वरदान का सदुपयोग किए हैं, वो वरदान उनके जीवन में बढ़े, उनके जीवन में परमेश्वर सौगुना फल लेकर के आए। वहाँ पिता उनके थैलियाँ हमें भरा पूरा रहे पिता। कोई अपने बाल बच्चों के लिए भी परमेश्वर एक भेंट अर्जन कर रहा है व्यापार आशीष योजना के लिए, हे प्रभु मैं उनके बच्चों को सुंदर स्वास्थ्य दे, सुंदर उनको पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, उनके दान और भेंट को ग्रहण कर वो जो अपने खेती बाड़ी से या अपने नौकरी से या अपने व्यवसाय से जहाँ से भी प्रभु अपने व्यापार के लिए अलग से जो भी यहाँ पर एक दान और भेंट जहाँ कहीं भी वो दिए हैं, वो दान भेंट को भी गुणित कर आशीषित कर खुदा, ताकि वो आशीष उनके जीवन में बहुत ऐसे ला सके। हम एक सुंदर आशीष के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आने में सबकी मदद किया है, जाने में सबकी मदद और सहायता करना, ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 वचन में, जो बोने के लिए बीज देता है उसे परमेश्वर फलवान कर आशीषित करे। तो प्रभु आपने हमें आज संसारिक बीज, खेती बाड़ी में साग पात से लेकर के अनाज तक के बीजों को तो आशीषित कर, उसके बाद प्रभु तूने हमें आत्मिक बीज भी आज तूने वचन का हमें दिया है, हम इस बीज को वास्तव में सब लोगों के बीच में बोने वाले बन सकें वास्तव में, और इन बीजों के द्वारा हम बढ़ने वाले बन सकें। तो इन सारी आशीषों को देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज की सुंदर इन कलेशिया के लिए धन्यवाद। यहाँ कलेशिया में सब लोगों ने व्यवस्था किया, एक दरी चटाई सब लोगों ने लगाया, सब लोगों ने सारी आशीषों को दिया। मैं आपके सामर्थ्य नाम की महिमा करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर इस माह में अगुवाई कर खुदा, कि जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें तू ले चल, हम सबके जीवन को तो आशीषमय बना। मैं आपके सामर्थ्य नाम की महिमा करते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा। तो हे प्रभु और सुंदर आने वाले सत्र में जब प्रभु स्कूल खुलते हैं तो ये बच्चे लोग बड़ी आनंद से स्कूल जाए, सब बच्चे को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, उनको हर प्रकार की आशीष मिले। मैं शिक्षक गणों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे कलेशिया में और देश में विदेश में सारे संसार में शिक्षक गण हैं, शिक्षिका हैं, जो भी शिक्षा विभाग से सब संबंध रखते हैं, हे पिता उनको ज्ञान और बुद्धि दे, उनको समझ दे खुदा, ताकि ये निस्वार्थ भाव से ये सबके बच्चे के साथ प्रेम व्यवहार रखें, उनकी योग्यता के अनुसार उन बच्चे को आशीर्वाद दें और सबको पढ़ाएं, ताकि एक गरीब की बच्चा भी पढ़ सके, अमीर की बच्चा भी पढ़ सके, एक ज़रूरतमंद बच्चों की वो अपने में से भी सहायता और मदद कर सकें, ताकि वो बच्चे में आशीष दे सकें। इसलिए उनका काम है शिक्षा देना। आज उनका काम ये ना हो कि मतभेद वाली बात ना हो सके, ये एक अच्छे लोगों की बच्चे हैं, लेकिन मेरा चाहे अच्छे हो चाहे नीचे हो, जैसे यीशु मसीह ने आज सबके बच्चों को अपने पास कहा और सब सारे बच्चों को तुम मेरे पास आने दो, ये राज्य उन्हीं का है। इसलिए मैं विशेष करके आप जितने भी छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ो, ये राज्य तुम्हारा है ऐसा कहा है प्रभु ने, ये बच्चों का है। इसलिए बच्चों तुम हमेशा सच्चे बने रहो, दिन में अपने जीवन में प्रभु के प्रति लगाओ, अपने मन को प्रभु के प्रति लगाओ, अपने जरूरत के लिए मांगो कि हे प्रभु आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें, मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं आपके सह सकूँ। मुझे इस समस्या में कठिन है प्रभु, और इस समस्या का हल आपके पास है, मुझे समझाएं। इसलिए अपने आंखें पर्वत की ओर लगाएं, अपनी सहायता के लिए परमेश्वर को लगाएं और उनके हर बातों को बताएं। उनके पास आपके लिए योजना है, जिस प्रभु ने आपको बचाया है, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा,
और जब पवित्र आत्मा आपको देगा तो आपके सारी समस्या को उत्तर वो बताएगा, हल करेगा। तो प्रभु आपका अभिषेक करे। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, यहाँ पर एक जितने भी रजिस्टर हैं, समस्या रजिस्टर हैं पिताजी, उन समस्या रजिस्टर में कई नाम हैं। आज उनके समस्या से उनको छुटकारा दे। आप रजिस्टर प्रभु दानों में उनका नाम है खुदा, दान की सूचियों को आशीषित करें ताकि उनके जीवन एक महिमा से भर जाए। आज उनके परिवार में सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर समृद्धि और सुंदर प्रेम और दया की भावना उनके परिवार में उमड़े। पिताजी सब परिवार एक नूह की परिवार बन जाए। हर एक परिवार आज जो क्लेश झगड़ा में है वो सारी परिवार के जीवन में बदल सके। आज हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं खुदा। ये सारी में आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे परमेश्वर पिता, सब लोगों ने अपने भले भंडार को खोल करके जैसा भी बन सके साग पात और भोजन की व्यवस्था लेकर के आए हैं। तो आज उनको भंडार को आशीषित कर, उनके पैसे को थैलियों को आशीषित कर, उन हाथों को आशीषित कर जिन लोगों ने बड़ी भोर को उठ करके कठिन मेहनत से बनाए हैं खुदा, और उस भोजन को खाने वाले भी आशीष पाए। वो धन्यवाद दें और उनके शरीर से जितने भी शरीर में दुर्बलता हैं, शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो जाए। आज जिनको खाना खाने में कमी घटी है वो वचन के द्वारा उनके शरीर की हर कमियां दूर हो जाए। उनके मन में आत्मा में जो कमी है आज के वचन के द्वारा उनकी आत्मा प्रबल बन जाए। इस प्रकार से प्रभु भोजन को प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। इतने सारे भीड़ को प्रभु हम क्या खिला सकते हैं, लेकिन आपने वास्तव में प्रभु वचन में कहा है तुम उन्हें खाने को दोगे और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में से दोगे। तो हे प्रभु आज जो इन लोगों के पास था उन्हीं में से अपने मुट्ठी मुट्ठी में के अपने प्रभु बर्तन में से निकाल कर आज तेरे सामने में रखे हैं और उसे हम आपके हाथ में देते हैं खुदा। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसे गुणित कर, आशीषित कर और उन सबको प्रभु तृप्त कर, ताकि ये भूखा नहीं लेकिन सब तृप्त होकर के जाएं और वास्तव में पिता उसके बदले में बल और शक्ति और सामर्थ प्राप्त करते हैं। उसमें सुंदर स्वास्थ्य और काम करें, उनको आशीषित दें। कई एक कार्य में परमेश्वर आपके तरक्की उन्नति होने वाला है, तो किसी को किसी के पद से निकाला ना जाए, क्योंकि प्रभु आज हम किसी को पद नहीं दे सकते, किसी को जीवन नौकरी नहीं दे सकते। इसलिए पिता जो जो नौकरी में है, जहाँ कहीं भी जिन्हें पदस्थ हैं, चाहे जिस रीति उनके परिवार की भरण पोषण चल रहा है, इसलिए आज हम देश के हर राज्य शासनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा, ताकि वो कोई भी सत्ता को बेचने वाले ना बन सकें, ताकि कई एक परिवार की भरण पोषण हो रहा है, उनकी भरण पोषण में उनके जीवन में काम आ सके। इसलिए आज हम किसी को जीवन को वास्तव में हम दे नहीं सकते, इसलिए हमें किसी को जीवन को नाश करने के अधिकार नहीं है। तो हे प्रभु हमारे द्वारा किसी के जीवन, किसी का परिवार नाश न हो। आज जाने अनजाने में हमसे ऐसा किसी हुआ है तो प्रभु से क्षमा कर, उसे माफ़ कर खुदा, ताकि सबके दिन आशीषमय हो जाए। ये सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खड़ा हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए सभी लोग। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तो नाम पवित्र माना जाए, राज्य आए, तेरी से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, हमने क्षमा किया रात को क्षमा कर, और परीक्षा में ना ला तो बुराई से बचाए, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब बताए से होते रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। आपको सूचना तो नहीं है, थोड़ा
कोई दवाई वही नहीं देगा। चल ठीक है। ये गाड़ी में अच्छा ठीक है ना, अब वो आज ठीक है, लास्ट पर हमें क्या ना हाँ सब जल्दी करना ठीक है। अभी ये होगा परमेश्वर